प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पढ़ते हैं सूरदास जी के पद। सूरदास जी ने अपने इन पदों में श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के विरह भावना के बारे में बताया है। ये पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, और जो सूरदास जी थे वो श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो अपने पदों में सूरदास जी ने बताया है कि जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो वो गोपियों को एक संदेश देते हैं। वहाँ से जब वो आ नहीं पाते हैं, किसी काम से वहाँ ठहर जाते हैं, लंबे समय तक रुकना पड़ जाता है, तो वो गोपियों को संदेश भेजते हैं उद्धव के माध्यम से। तो जब उद्धव जी आते हैं और श्री कृष्ण जी का संदेश गोपियों को सुनाते हैं तो क्या होता है, पढ़ते हैं अपने इन पदों में। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते नाहिन मन अनुरागी। पुरुनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियों दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी ने बताया है कि जब श्री कृष्ण जी, सबसे पहले जब हम किसी भी कविता की व्याख्या करते हैं तो सप्रसंग लिखना होता है। हमें क्या लिखना होता है? सप्रसंग, प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग। प्रसंग में जो हमने ये प्रसंग लिखा है, इस प्रसंग में हमें बताना होता है कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, किसके द्वारा रचित हैं। तो हम लिखते हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित, सूरदास द्वारा संकलित भ्रमर गीत से ली गई हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बताया है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा से लौट के नहीं आते हैं तो वो अपना संदेश गोपियों के लिए भेजते हैं, और संदेश को सुन के गोपियों की क्या हालत होती है वो यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है। जब व्याख्या में आएगा, अब करते हैं व्याख्या। जब उद्धव जी आते हैं और बताते हैं कि श्री कृष्ण ने आपको एक ईश्वर की रास्ते में, ईश्वर की आराधना करने का संदेश भेजा है और कहा है कि अब आप ईश्वर की आराधना में अपना समय व्यतीत करो। तो उस समय जो गोपियां हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम जो प्रेम के बंधन में कभी भी नहीं पड़े हो, तुम हमेशा प्रेम के बंधन से मुक्त रहे हो। आगे कहती हैं कि तुम्हारा जो मन है वो किसी के प्रेम में अभी तक नहीं डूबा है, अर्थात तुमने अभी तक किसी से प्रेम नहीं किया है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हो, तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम बंधन में अभी तक नहीं बंधे हो। कहती हैं गोपियां कि तुम तो श्री कृष्ण के नजदीक रहकर उस तरीके से हो जिस तरीके से कमल पानी के अंदर रहता है, लेकिन कमल के पत्ते पर फिर भी पानी की एक बूंद नहीं टिकती है, अर्थात कमल के पत्ते को पानी की एक भी बूंद, कमल के पत्तों को पानी की एक भी बूंद कोई भी नुकसान या प्रभाव उन पर नहीं छोड़ती है।
और कहती हैं गोपियां कि तुम श्री कृष्ण के इतने निकट रहकर फिर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तुम तो उस तरीके के एक घड़े के, एक तेल के उस घड़े के समान हो गए हो, बन गए हो, जिस प्रकार तेल के घड़े में पानी में डुबो दिया जाए तो भी उस पर एक भी बूंद कोई प्रभाव नहीं डालती है, अर्थात कुछ भी एक भी बूंद पानी का तेल के घड़े के ऊपर नहीं टिकता है। उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो एक पल भी नहीं टिकता। आगे वो कहती हैं कि इसी प्रकार जो तुम श्री कृष्ण जी के निकट रहते हो लेकिन फिर भी उनसे तुम प्रेम नहीं करते हो, उनके प्रभाव से हमेशा, उनके प्रेम से हमेशा तुम प्रभावहीन रहे हो, दूर रहे हो। तुमने आज तक कभी किसी से प्रेम नहीं किया है उद्धव। ये गोपियां कह रही हैं उद्धव से, जब उद्धव ने कहा कि श्री कृष्ण ने आपके लिए क्या है, भक्ति मार्ग के लिए संदेश भेजा है। जब भक्ति मार्ग की बात सुनती हैं गोपियां तो वो गुस्से से उद्धव को ये बातें सुनाती हैं। आगे क्या कहती हैं गोपियां, आगे कहती हैं कि हे उद्धव, हमसे तुम्हारी होड़ नहीं होगी। तुम श्री कृष्ण के इतने निकट होकर भी उनका कोई प्रभाव, उनका कोई प्रेम आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन हम तो भोली भाली क्या हैं, अबला नारी हैं, हमसे ये सब कुछ नहीं रहा, नहीं सहा जाएगा। और कहती हैं जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप के जो मधुर रूप है, मधुर प्रेम है, उसी प्रकार उलझ गई हैं हम उनके प्रेम में, जिस प्रकार गुड़ पे आके चींटियां उलझ जाती हैं। क्योंकि जब गुड़ के पास चींटियां आ जाती हैं तो वो अपना जो जान है, वो प्राण है, त्याग देंगी, लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ेंगे। उसी प्रकार हमारी भी स्थिति यही हो गई है हे उद्धव, हम कृष्ण प्रेम के बगैर नहीं रह सकते। इन पंक्तियों के माध्यम से जो सूरदास जी ने बताया है कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, और उद्धव के द्वारा बताया हुआ श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों को जो भक्ति मार्ग है, उस भक्ति मार्ग को वो बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहती, क्योंकि उनका मन तो अब श्री कृष्ण के प्रेम में रम गया है, वो श्री कृष्ण को अब नहीं भुला सकती। अगली वीडियो में हम जानेंगे अगले पद के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए अपना ये जो वीडियोस हैं कंटिन्यू आती रहेंगी, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ कि जो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे वो होमवर्क आप अपने कॉपी में, अपने घर पे पूरा होमवर्क करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये सारी जो पढ़ाई है हम YouTube के माध्यम से जो कर रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रही है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है वो कमेंट बॉक्स में, और बहुत से बच्चों पे हमारा पर्सनल नंबर भी है, उस नंबर पे कांटेक्ट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आने वाली वीडियो ताकि मिल जाए इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अब कंटिन्यू लगातार YouTube की जो वीडियो हैं तुम्हारे सिलेबस से संबंधित सारे पाठों की वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आएंगी। देखते रहें कंटिन्यू, और अपना होमवर्क करते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, नमस्कार।